नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। सीडीपी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 50 ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिनमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस पेपर में पक्का देखने को मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए, फिर आप लोग कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन कितनी अच्छे थे, और ये भी बताना कि 50 में से आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। 16वीं सदी में दोस्तों क्या कहते थे? आत्मा का विज्ञान कहते थे मनोविज्ञान को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन दोस्तों वाटसन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? किसका है दोस्तों? ये जेम्स ड्रेवर का है। आप लोग आराम से क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों स्किनर का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? किससे होती है दोस्तों? स्टीफेंस के अनुसार जो होता है उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों? मंडल का सिद्धांत, ये भी वंशानुक्रम का है। जनन द्रव्य के निरंतरता का सिद्धांत और उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। दोस्तों ये सभी सिद्धांत हैं जो वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था बीजमैन ने, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम के नियम हैं। वंशानुक्रम के नियम क्या है दोस्तों? समानता का नियम है, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। दोस्तों ये सभी नियम जो हैं वंशानुक्रम के नियम हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? ये नियम क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है भिन्नता का नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति का परिणाम दोस्तों, जो व्यक्ति का विकास होता है किसका परिणाम होता है? ये होता है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है व्यक्ति का विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? किसका दोस्तों? ये है बिग व हंट का है कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल होती हैं। ये कथन है दोस्तों बिग व हंट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसका है? ये किसका है दोस्तों? ये थॉर्नडाइक का है। बालक की मूल शक्तियों का कारण उनका वंशानुक्रम है, ये कथन थॉर्नडाइक का है। अगला क्वेश्चन है कि इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की है? इमाइल ग्रंथ की रचना की है दोस्तों रूसो ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कौन है? जीन पियाजे हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल चिंतन की भाषा राज्य किसने प्रकाशित किया था? किसने? जीन पियाजे ने प्रकाशित किया था बाल चिंतन की भाषा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन संबंधी प्राथमिक पत्रिका किसने आरंभ की? अध्ययन संबंधी प्राथमिक पत्रिका किसने आरंभ की दोस्तों? ये की थी स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? वह है गिलफोर्ड, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान की किसकी शाखा माना जाता था? शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा मानते थे? दर्शन शास्त्र को मानते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली भाषा दी गई थी। किसकी दोस्तों परिभाषा दी गई थी? आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले दोस्तों मनोविज्ञान को क्या बोलते थे? आत्मा का विज्ञान बोलते थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी ने विज्ञान को माना है, क्या माना है पोम्पोलॉजी ने, इन्होंने माना था मन या मस्तिष्क का विज्ञान, किसको, मनोविज्ञान को। अगला क्वेश्चन है कि चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, विलियम वुंट हैं, विलियम जेम्स हैं, जेम्स सली हैं। दोस्तों ये सभी जो हैं चेतना का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है, क्या माना गया दोस्तों 20वीं शताब्दी में, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है, व्यवहार को विज्ञान मानने वाले कौन है दोस्तों, वाटसन है। अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई दोस्तों, लैटिन भाषा से हुई है साइकोलॉजी की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये दोस्तों वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है बाल विकास। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं दोस्तों, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक का भार होता है, कितना होता है, 6 से 8 पाउंड होता है जन्म के समय बालक का भार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है, किसका दोस्तों, ये है पियाजे का। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते समय अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है, किसमें, जो बाल्यावस्था होती है इसमें दोस्तों बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की प्रक्रिया का आरंभ सिर से होता है, किस मत के अनुयायियों का कथन है दोस्तों, ये जो मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत जो है इसके अनुयायियों का मानना है कि जो विकास है वो सिर से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सर्वांगीण विकास किसके विकास का अधिफल, मतलब क्या क्वेश्चन कि बालक का सर्वांगीण विकास किस विकास पर अधिक अवलंबित है, किस पर दोस्तों, जो गामक है दोस्तों इस पर वो अधिक अवलंबित है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक पाया जाता है, किसका, अनुकरण करना, सहयोग लेना, अस्थिरता, दोस्तों ये सभी गुण जो होते हैं शैशवावस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है, कौन शामिल है, वंशानुक्रम या शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, ये सभी दोस्तों क्या हैं, जैविक कारणों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक असामान्यता तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं, कौन कौन आते हैं, प्रतिभावान बालक आते हैं, सृजनात्मक बालक आते हैं और मंदबुद्धि बालक आते हैं, किसके अंतर्गत, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, इसलिए उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, सभी विकलांग बच्चों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है दोस्तों, ये निर्भर करता है जैविक व सामाजिक पर निर्भर करता है मानव विकास। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में आते आते बालकों के संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है, किस में आ जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है बालकों में संवेगात्मकता का भाव। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था है, शैशवावस्था क्या दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है शैशवावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल सैनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है, कितनी बताई है, 10 से 15 वर्ष बताई है कार्ल सैनिक ने किशोरावस्था की आयु। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, क्या समझने लगता है, अच्छी व बुरी आदतों को समझने लगता है बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है, कब होता है, 9वें वर्ष में इनको दिन तारीख व वर्ष का ज्ञान होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या दोस्तों, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, ये सभी विकल्प सत्य हैं शैशवावस्था के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। क्या पसंद करता है? कहानी सुनना पसंद करता है 5 वर्ष का बालक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। कौन सा है? जो 12 से 16 वर्ष है, ये किशोरावस्था से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से है, किससे दोस्तों? 17 से 18 वर्ष जो होता है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि वैचारिक क्रिया अवस्था क्या है? वैचारिक क्रिया अवस्था क्या होती है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था वैचारिक क्रिया अवस्था कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। क्या है दोस्तों? जो उदात्तीकरण दोस्तों, ये पियाजे द्वारा खोजा गया नाम है। ना प्रयुक्त किए गए मतलब पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम क्या है दोस्तों? वो है उदात्तीकरण, बाद बाकी आत्मीकरण और संगठन और स्कीमा, ये पियाजे द्वारा प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्किनर के अंतर्गत ये मतलब स्किनर ने दिया है कि व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया के सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? ये दोस्तों कथन है और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, स्किप हो गया था ये, कि छदम परिपक्वता काल क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? उत्तर बाल्यावस्था जो होता है छदम परिपक्वता काल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रमिक, निरंतर और व्यक्तिक। दोस्तों ये सभी क्या है? सत्य हैं मानव विकास के अंतर्गत। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।